बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब और हमारे CHMO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों का सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है, पर किसान भाइयों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। इसलिए कोरोना में भी कसर नहीं छोड़ रहे हो, लगातार प्रयास जारी रहेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसान भाइयों से बातचीत कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। जब तक मेरे प्रदेश के भाई बहनों को सुकून नहीं, तब तक मुझे चैन कहां, ऐसा विचार रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी अब प्रदेश भर के किसानों से बात करेंगे। और चूंकि किसान हमारा अन्नदाता है, तो ये बात प्रदेशवासियों से है। देश, प्रदेश और दुनिया भर में सीधा प्रसारण के माध्यम से ये बातचीत आप तक पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ परिश्रमी और किसान कृषि मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उज्जैन से विधायक आदरणीय पारस जैन जी, महतपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक जी, भाई बहादुर सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथीगण और यहां बैठे हुए, यहां उपस्थित और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे, भगवान के बाद जिनका दूसरा नंबर है अन्नदाता, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न के बिना दुनिया चल नहीं सकती। हवा और पानी के बाद तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वो है अन्न, अनाज। और अन्न को देने वाले अन्नदाता भाइयों और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ये कोरोना काल है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के हाल में आपसे बात करनी पड़ रही है, और नहीं तो बड़ी महापंचायत होती। लाखों किसानों के साथ बैठते चर्चा करते, लेकिन कोरोना ने तरीके भी बदल दिए। आज सामने भले 200 किसान बैठे हों, लेकिन जैसा कमल जी बता रहे थे, प्रदेश में लाखों किसान आज सीधे जुड़ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं ऐसे सभी किसान भाइयों को भी प्रणाम करता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं। बाबा महाकाल की नगरी में आ जाए, प्रदेश के किसानों को एक सौगात लेके, और साहिब जी महाकाल महाराज की इच्छा थी, भैया अपन तो चुनाव के परिणाम के बाद झोला टांग के निकल पड़े थे, क्या 5 साल लड़ाई भिड़ाई करना है, जहां अत्याचार अन्याय देखे भटक जाओ। लेकिन मुझे एक आश्चर्य तब हुआ जब हार के भी, हार मतलब वोट तो ज्यादा मिले थे, सीट कम रह गई थी, लेकिन जब भी हम जाए वहां भीड़ इकट्ठी हो, तुम कहें बात क्या है, इतना लाड़ खाए के लिए, तो उत्तर ये आता था, मामा तो मामा है, छोड़ थोड़ी सकते हैं। एक जगह मेरे मुंह से गाना निकल गया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो बीच में से आवाज आई, गलती हो गई मामा, 2 लाख के चक्कर में पड़ गए थे। सरकार नहीं बनी, हमें कोई गम नहीं, क्योंकि केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए राजनीति नहीं। हमको लगा हम लड़ेंगे भिड़ेंगे जनता के लिए, किसानों के लिए, और सत्ता में नहीं रहने के बाद भी मैं और हमारे साथी कोई चैन से नहीं बैठे।
लेकिन बाबा महाकाल को पता नहीं और कोई बात मंजूर थी। हमने तो शुरू में भी कोशिश नहीं करी जब 4-5 सीटों का अंतर था, लेकिन बाद में चक्र ऐसा चला जैसा कि कमल जी बता रहे थे, सरकार में अदला बदली हो गई और 1.25 साल में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सब कुछ तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब वो 1.25 साल देखा और आज देखा तो कुछ चीजें मन में दर्द पैदा करती है। देखिए, एक बड़ी बात उस समय हुई थी कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और बड़े दावे के साथ ये बात की गई थी। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 10 दिन निकल गए, 10 महीना हो गए, 15 महीना हो गए। इस बीच में लाल, गुलाबी, पीले रंग रंग के फॉर्म आ गए। कोई पीला भरो, कोई गुलाबी भरो, कोई हरा भरो, और बाद में रंग रंग के फॉर्म बंडल बना के, गट्ठा बना के पटक दिए गए। अब क्या कहा था और हुआ क्या? कहा था कि सभी 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे। आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ होंगे, बाकी नहीं होंगे। वचन सबका था, लेकिन होंगे अल्पकालीन। अभी धोखा नहीं था तो क्या था? केवल अल्पकालीन क्यों? और अल्पकालीन में भी छलावा। कट ऑफ डेट जानबूझकर 31 मार्च 2018 रखी गई। घोषणा तो पहले ही कर दी थी, कहीं ने भरे नहीं, लेकिन कट ऑफ डेट 31 मार्च होने के कारण अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक के लाखों किसानों को वंचित करके बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारा नहीं। और इसके बाद 15 लाख किसान जो इस चक्कर में नहीं दे रहे थे कि अब तो शायद माफ हो जाएगा, उनके चालू खातों का भी कोई कर्जा माफ करने का फैसला नहीं हुआ। सरकार इस भरोसे में थे कि हमारा भी होगा। 15 लाख किसान इससे वंचित हो गए, जिन्हें ईमानदारी से पैसा भर दिया था फरवरी 2018 तक, उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। और जिन पर 2 लाख से ज्यादा चालू बकाया था, उनके नाम भी साफ कर दिए गए। अरे उनका भी 2 लाख तक का कर देते। 5 लाख किसानों पे 11,000 करोड़ ऐसा लोन था, तो किसी का इसलिए माफ नहीं, किसी का इसलिए नहीं, किसी का इसलिए नहीं। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचे। अलग अलग कारण बताओ और साफ करते जाओ। और अंधेर तो तब हुआ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो बैंक वाले मेरे पास आ गए, सहकारी बैंक वाले, बोले इतने पैसा लेना है सरकार से दो। मैंने कहा कि बोले कमलनाथ दादा कर्जा माफ कर दिया, प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा नहीं दिया, पैसा तो दे दो, हम तो कंगाल हो जाएंगे। कागज के टुकड़े बांट दिए, ऑन रिकॉर्ड करो, प्रमाण पत्र दे दिए, बैंकों को पैसा दिए ही नहीं, ना लेना ना देना, मगन रहना। अब वो पैसा हम भर रहे हैं, नहीं तो सहकारी बैंक बैठ जाएंगे। और कुल कितने का हुआ?
रिकॉर्ड ये कहते 6,000 करोड़ का कर्जा था, 50,000 करोड़ से ज्यादा, और 6,000 करोड़ के भी पूरे पैसा नहीं दिया, मामा भरेगा। ऐसी कर्ज माफी जिसने पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ दी। राहत देने के बाद उलझा दिया किसानों को। मेरे किसान भाइयों, किसान को न्याय मिले, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, यदि हमारा संकल्प। किसान को भ्रमजाल में रखा गया, उसके साथ धोखा और छलावा किया गया। और कर्ज माफी को लेकर मैंने जितने सवाल पूछे, एक का जवाब नहीं दिया। कैसे किसानों को राहत दी जाती है? अब ये धोखा नहीं तो क्या है? 2018 का फसल बीमा का किसानों ने प्रीमियम भर दिया, केंद्र सरकार का पैसा आ गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रीमियम भरा ही नहीं। अब मैं तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां। कोरोना से लड़ाई के नए तरीके खोजने थे। मैंने पता किया कि इसके प्रकरण की बैठक हुई कि नहीं हुई, बोले हुई नहीं। हमसे पहले जो थी उन्हें ली की नहीं, बोले ली नहीं। तो मैं तो रात को 9 बजे वल्लभ भवन पहुंच गया था शपथ लेके। तो पहले तो कोरोना की तैयारी में लगे, क्योंकि ये महामारी नहीं, टेस्टिंग किट नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, पीपीई किट नहीं, बाकी चीजें नहीं। तो सारी व्यवस्थाओं में जुट गया, पैसे का इंतजाम नहीं। और जब मैंने फाइलें देखनी शुरू की तो पता चला कि फसल बीमा योजना का पैसा किसानों को इसलिए नहीं मिला कि 2200 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने प्रीमियम भरे ही नहीं। हमने 2018 के खरीफ और रबी दोनों की फसलों का 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में एक सप्ताह के अंदर डाल दिया। अब कैसे जुगाड़ की, कहां से जुगाड़ की, वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कठिनाई तो है। लॉकडाउन आ गया, काम धंधे ठप, बिजनेस व्यापार बंद, कल कारखाने बंद, टैक्स आना बंद। लेकिन हमने कहा इस समय अगर हिम्मत नहीं की तो किसान भी मर जाएगा और गरीब भी नहीं पनप पाएगा। इसलिए गरीबों के खाते में पैसा डाले, मजदूरों के खाते में पैसा डाले, पेंशनर्स के खाते में 500 करोड़ रुपया डाले, बच्चों की स्कॉलर से 480 करोड़ रुपया बनी, मध्याह्न भोजन का पैसा डाला, रसोइयों के खाते में पैसा डाला, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में पैसा डाला, बहनों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना का पैसा भेजा, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा डाला। संकट बड़ा था, लेकिन संकल्प मजबूत था कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए, किसान और गरीब की जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। और जब पिछली सरकार ने पिछले बार की राहत की राशि का ढेला नहीं दिया, किसान इंतजार कर करके परेशान हो गए कि अब पैसा आएगा तब पैसा आएगा। पिछली राहत की राशि का पैसा नहीं, 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के वो भी नहीं दिए गए, 0% ब्याज पर कर्ज देना बंद कर दिया। लेकिन किसान भाइयों चिंता मत कीजिए, हम 0% ब्याज के प्रति साल के उनकी सरकार के 800 करोड़ रुपया भी भर रहे हैं और अगला भी कर्जा 0% ब्याज पर ही। किसान को परेशान नहीं होने देंगे। पिछली ऋण माफी का मैंने बताया 1500 करोड़ रुपया ने दिए नहीं सहकारी बैंकों, वो पैसा देने का हम काम कर रहे हैं।
और पिछली बार के भावंतर के भी दी, मिले क्या किसी को? अरे जोर से बताओ, मिले क्या? भावंतर के नहीं मिले। भावंतर के होते 470 करोड़। कमल हिम्मत करेंगे यार, भावंतर के भी देना देंगे, निकाल ये धोखा है। बेईमानी है। सरकार बदलने से कोई योजनाएं बदलती है, एक एक करके चीजें बंद करते चले गए। हम कठिनाई में, लेकिन उसके बाद भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को दिक्कत ना हो। मेरे किसान बहनों और भाइयों, इस बार जब सरकार बनी तो कोरोना के साथ गेहूं खरीदना, कई जगह चना भी थी, मसूर भी था। अब पहले तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए, क्योंकि कोरोना के कारण व्यवस्था ही नहीं थी, बारदाने नहीं थे, बोरे नहीं थे, खरीदी के अंदर अपर्याप्त थे, खरीदी शुरू नहीं कर पाए। खरीदी देर से शुरू की, 15 अप्रैल उज्जैन में तो सर 25 के बाद शुरू हुई थी। उज्जैन में, इंदौर में बारदाने हमको नहीं मिले जूट के, तो हमने कहा जहां से मिले वहां से लाओ, क्योंकि वहां भी लॉकडाउन हो गया था। पीपी बैग, प्लास्टिक वाले बैग बनवाए, युद्ध स्तर से आपूर्ति हो जाए इसकी कोशिश करी, और क्या बंपर पैदावार की किसान भाइयों, मैं प्रणाम करता हूं आपको। हमने सोचा 101 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, क्योंकि 73 से ज्यादा कभी खरीदे नहीं था, तो ज्यादा होगा तो 100 हो जाएगा। लेकिन अन्नदाताओं सारे रिकॉर्ड टूट गए। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। किसानों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1,29,00,000 मीट्रिक टन। पंजाब पीछे रह गया, हरियाणा पीछे रह गया, मध्य प्रदेश आगे निकल गया, और ये प्रदेश के अन्नदाताओं को इतने विपुल उत्पादन के लिए आप ही तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और 25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गेहूं के उपार्जन का जमा किया गया। अब उज्जैन में कोरोना था, कलेक्टर बोले कैसे खरीदे, रखने की जगह नहीं है। अरे मैं इनका खुले में खरीद लो यार, चिंता मत करो, देखा जाएगा बात को जो। अब ऐसे समय मानसून भी बिगड़ गया, बारिश आ गई, भीगने का खतरा, लेकिन संकल्प था कि चाहे कुछ हो जाए, भीगे तो सरकार का भीग जाए, लेकिन किसानों का बर्बाद नहीं होने चाहिए। चने की खरीदी, मसूर की खरीदी। अब चने में तिबड़ा मिल गया था, तिबड़ा मिला चना खरीदने की अनुमति नहीं थी। जैसे जैसे जुगाड़ की बातचीत की, भारत सरकार की कृपा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी। कृषि मंत्री भी लगे रहे, हम भी लगे रहे, चने वाला तिबड़ा खरीदा और फिर सीमाएं तोड़ दिया। 13 कुंटल से ज्यादा नहीं खरीद सकते। दिव्यांगों की मांग पूरी करो। हमने उसको बढ़ा के, दिव्यांगों की मांग पूरी। अरे दिव्यांग बेटा तेरी पूरी कर देंगे, बैठ जा। अभी बात उसको बैठे रख दो, मुझसे नहीं कहेगा, कौन से कहेगा, ठीक है। दिव्यांगों का भी कल्याण हो, चिंता मत करो, अभी किसानों का हो जाएगा। 15 साल हो गए। और इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी सीमा बढ़ा के 13 कुंटल के बजाय 20 क्विंटल सीमा करके चना भी खरीदा और सरसों भी खरीदी। नहीं तो एक बेईमानी हो जाती है कि पैदा कितने हो जाए, लेकिन खरीदेंगे बस इतने ही। ये भी किसान के साथ धोखा होता है। हमने किसान के साथ ये धोखा भी नहीं होने दिया। और इसलिए सब अगर मिलाए तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि उपार्जन की किसानों के खाते में गई है।
एक समस्या और आई, कहीं ने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं था, बोले खरीदेगी थोड़ी सरकार। लेकिन बहनों और भाइयों, आपकी सरकार विपरीत परिस्थितियों में है। अब ट्रक नहीं मिल रहे थे, भरने की जगह नहीं थी, कैसी ट्रकों की लाइन लगी थी ले जाने की। यह जमा नहीं भर नहीं पा रहे थे, भंडारण दूसरी जगह भंडारण करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पुरानी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या बिगड़ता था पुरानी सरकार का? यहां की केवल 45 लाख के आसपास लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती थी। हमने युद्ध स्तर पर बढ़ा के उसको 77 लाख किसानों तक पहुंचा दिया है और आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देने वाले प्रधानमंत्री को में रहने में क्या दिक्कत है? लेकिन वहां भी दिक्कत थी, पीएम के नाम पे किसानों को ना मिल जाए। कोरोना काल में न केवल खरीदी बल्कि बाकी व्यवस्था बनाने की हम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। असंभव को संभव बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। कल उनका जन्मदिन था। मैं उज्जैन की जनता से निवेदन करता हूं कि आज भी उनके जन्मदिन पर आज भी तालियां बजाकर उसका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सचमुच में भगवान का वरदान है भारत के लिए। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, सबके विकास और कल्याण के वो जो काम कर रहे हैं वो काम अभिनंदनीय है। मेरे बहन और भाइयों, एक बात, एक फैसला केंद्र सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी मंडी मध्य प्रदेश में और कहीं भी बंद नहीं होगी। कृषि उपज मंडी चालू रहेगी। कृषि उपज मंडियां तो चालू रहेंगी, लेकिन उनके चालू रहते हुए एक दूसरा विकल्प किसानों को दिया गया है। आप चाहे मंडी में अनाज बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को मंडी में नहीं बेच रहा है। कोई अपने खेत पर बेचना चाहता है, कोई अपने घर पर बेचना चाहता है, कोई और तीसरी जगह। तो अभी तो मंडी में ये था कि और कहीं आप बेच ही नहीं सकते, और ये सुविधा दी है कि आप चाहो तो कृषि उपज मंडी में बेचें, आप चाहो तो कृषि उपज मंडी के बाहर घर से बेच लें, आप चाहो प्राइवेट अगर व्यापारी और कहीं खरीदना चाहता है, अपनी खरीद केंद्र बना के खरीदना चाहता है, अच्छा रेट मिलता है तो वहां बेचे। चाहे देश भर में भाव पता करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कहीं बेचे। आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी फसल मंडी सहित कहीं भी बेच सकते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मंडी का विकल्प खुला है, कोई मंडी बंद करने का सवाल ही नहीं। लेकिन किसान को फिर ये क्यों कहा जाए कि तुम केवल और कहीं बेच ही नहीं सकते? अभी जो संशोधन हुआ है एपीएमसी एक्ट में, वो इतनी कि किसान जहां चाहे वहां बेच दे, कोई बंधन नहीं है। और लाइसेंस लेके एक व्यापारी जहां चाहे वहां खरीद ले, उस पर भी बंधन नहीं है कि वो मंडी में आके बेचे। इस पर भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने एक अभियान और चलाया, और वो अभियान है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का अभियान। कोई भी किसान, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। जितने वंचित है सबके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं इसलिए और करना चाहूंगा कि केवल किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, केवल अनाज के लिए नहीं, अब दूध उत्पादित करने वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अगर पशुपालन के लिए धन की जरूरत है। और हम ये भी तय करेंगे कि अगर अपनी
गौशाला के लिए, पशुधन के लिए भी किसान कर्जा लेता है तो उस पर भी हम आगामी समय में व्यवस्था करेंगे कि उसको भी ब्याज 0% लगे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। ये सुविधा उसको भी हम देने का काम करेंगे। एक फैसला और ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया है। खेती की तो कीमत है हमारी, लेकिन गांव में अगर घर बना तो उसकी कोई कीमत ही नहीं, उसका कोई स्वामित्व भी नहीं, उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। उस घर को आप गिरवी रख के कोई कर्जा नहीं ले सकते, उसकी गारंटी नहीं ले सकते, वैधानिक खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। और ये प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना बनाई है, मध्य प्रदेश में तत्काल लागू करने का हमने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्र की वसाहतों का भी सर्वे करके और भू अधिकार उनको दिया जाएगा कि ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, इसकी कीमत इतनी है, इस पर कोई भी गारंटी दी जा सकती है, इस पर लोन दिया जा सकता है। नहीं तो अभी तक ना तो कोई जमानत दे सकते थे, ना उस जमीन पर लोन दे सकते थे, और स्वामित्व को लेकर जो विवाद होता है उसको भी समाप्त करने में इसमें सहायता मिलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, इस साल भी प्राकृतिक आपदा के कारण की जगह दिक्कत आई। अब पिछले दिनों जो बाढ़ आई, हमें पहले अंदाज हो गया था, एहसास हो गया था, विशेषकर नर्मदा जी सहायक नदियों में, बाकी कई जगह ईश्वर जानता है कि 48 घंटे तक हमने आंख से आंख नहीं लगाई थी, जैसी भयानक बाढ़ आ रही थी। अतिवृष्टि कई जगह गांव फंस गए, गिर गए, लोग पेड़ों पे थे, टापुओं पे थे, मकानों की छतों पे थे। हमने अपने प्रयासों किए, SDRF, NDRF, आर्मी बुलाई, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलाए, 13,000 लोगों की जान बचाई। एक भी जान बाढ़ के कारण नहीं जाने दी। नुकसान तो हो गया, नुकसान फसलों को भी हुआ है, नुकसान घरों को भी हुआ है। हमने नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए और ये फसल बीमा योजना को और लिबरल किया, और हमने तय किया तारीख खत्म हो रही तो अभी फसल बीमा योजना की तारीख बढ़वाई कि और बढ़ाओ ताकि कोई किसान वंचित ना रह जाए। और एक बेईमानी और हमने समाप्त की, पिछली सरकार ने की थी, जो कुल स्केल ऑफ फाइनेंस के केवल 75% का बीमा किया था। 75% मतलब नुकसान अगर होगा तो केवल 75% मिलेगा। हमने प्रीमियम ज्यादा जमा करके उसको 100% कर दिया, 100% कर दिया। फसल बीमा योजना में एक परिवर्तन और किया है कि अगर इस बार हमें समझ में आया, इसलिए मैंने कमियां पूछी, 100 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होता है तो उसमें लाभ नहीं मिलता। अब उसको घटा के 50 हेक्टेयर तक कर दिया, जैसा कृषि मंत्री जी बता रहे थे। जहां जहां नुकसान होगा हम भरपाई की कोशिश करेंगे, और फसल बीमा योजना का बेहतर इंतजाम करके इस बार से भी ज्यादा राशि अगली बार हम दिलवाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीमा कंपनियों को कह दिया है तत्काल प्राप्त करने का एक्सपेरिमेंट चालू हो जाए। कई जगह सोयाबीन में, उड़द में व्यापक नुकसान हुआ है, कुछ जगह मक्के की फसल भी बिगड़ी है, खराब हुई है। हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, पैसा नहीं है तो देना ही नहीं है, इसे चिमाई दाब जाओ, बोलो ही मत। अरे अगर कहीं से उधार लाके भी देना पड़े तो देने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। जिनका नुकसान, जिन जिलों में नुकसान हुआ है, इसलिए वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि के परिदृश्य को और व्यापक बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के लिए किसान भाइयों, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बिना खेती के बन नहीं सकता। और इसलिए एक तो नई एक ऐसी योजना मैं आपसे चर्चा करने के बाद बनाऊंगा। हम गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। फसल बीमा हो, योजना हो, उपार्जन का काम हो, अब पूरी दुनिया सुन ले, इस दाइश से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना प्रधानमंत्री जी ने कभी ये सोचा है, न भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा है।
इसे कोई भ्रम में ना रहे। लेकिन इसके बाद भी कई किसान ऐसे जो छोटे छोटे हैं, जो क्या कार्यक्रम है, उसके कारण उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। उसे जल्दी मैं ऐसी योजना लेके आऊंगा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि जिसका लाभ सभी 70-80 लाख किसानों को मिले, कोई अछूता ना रहे, कोई छूटा ना रहे। उसके बारे में हम व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम खेती को प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप लाभ का धंधा बनाए, किसानों की आय दुगनी करें। और ये एक नहीं, कई योजनाएं हमने सोची है। एक आप जानते हैं सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ाया है और अभी भी कड़की है, लेकिन ये जो नर्मदा मैया का पानी, काली सिंध पार्वती का पानी मालवा की धरती पर लाके रहेंगे। हमारा संकल्प कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, मालवा और निमाड़। और हमने तय किया है 3 सालों में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हरित क्रांति कंपनी का गठन किया जाएगा ताकि हम पैसे का इंतजाम कर सके, पैसे की कमी ना आने दें। आगामी 3 वर्षों में 20 ग्रीन हाउस क्लस्टर्स का विकास करेंगे, 1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों का विकास करेंगे, 3000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे। और जो हमारे किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है, किसान उत्पादक संगठन, उनके गठन को आंदोलन का रूप देके हमारी कोशिश होगी उनसे फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां डलवा के और वहीं कच्चे माल की प्रोसेसिंग हम करवाएंगे ताकि किसान के कच्चे माल का प्रोसेसिंग होके हम वही सामान बना के दूसरी जगह भेज सके, किसान को भी ज्यादा पैसा दे सके और नौजवानों को भी रोजगार देने का काम कर सके। हम 3000 एग्रो क्लिनिक और एग्रो सर्विस केंद्रों की स्थापना युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से करेंगे। जैविक खेती का क्षेत्रफल 3 सालों में 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश में उगाने वाले जैव उर्वरक और कीटनाशकों का उत्पादन प्रदेश में करेंगे। हमारे सरवती गेहूं, पिपरिया और गाडरवारा तुअर, कालीबूट चावल, जीरा शंकर चावल, चिन्नौर धान, इनको जीआई टैग दिलवा के रहेंगे और मध्य प्रदेश को बासमती टैग मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक योजना हम बना रहे, एक जिला एक पहचान। जैसे मालवा के इस इलाके में हम देखें तो संतरा कई जिलों की पहचान है, कहीं अंगूर है, कहीं संतरा है, कहीं मिर्ची है, कहीं लहसुन है, कहीं आलू है, कहीं धनिया है, कहीं केला है, अलग अलग चीजें, कहीं सोयाबीन है। एक जिला एक पहचान, ऐसी फसल चिन्हित करके उस जिले की पहचान के रूप में स्थापित करके और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको देश और दुनिया में स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे ताकि ठीक से लाभ किसानों को मिल सके। ऐसी एक नहीं, अनेकों चीजें हमारे दिमाग में। मेरे किसान भाइयों, आज तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक है, 4600 करोड़ रुपए की राशि आज 22 लाख के आसपास किसानों के खाते में। सिंगल क्लिक का मतलब यह नहीं कि अभी क्लिक किया तो सबके खाते में पहुंचेगी होगी। कुछ जगह तकनीकी और बाकी चीजों के कारण पहुंचने में 2, 4, 5 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन आज उसका प्रारंभ हमने किया है। ये आपके खातों में पहुंची है। और कमल जी ने सही कहा कि स्केल ऑफ फाइनेंस अगर 100% होता, ये 6000 करोड़ से ज्यादा की होती। वो स्केल ऑफ फाइनेंस अब हमने 100% आगामी वर्षों के लिए कर दिया है। और अगर आप लगाओगे, कोरोना काल में भी, इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने अलग अलग योजनाओं के तहत कितने पैसे उपार्जन सहित मैं बता रहा हूं किसानों के और जनता के खाते में डाले हैं। तो इस कठिन काल में भी 60,000 करोड़ रुपया हमने किसान और गरीबों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार किया है। मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं। अब क्या करें, मुख्यमंत्री रोने लगे, पैसा नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा, मर जाए, क्या करें। अरे कहीं ना कहीं से रास्ते निकालेंगे और भगवान करेगा ये कोरोना काल भी कभी समाप्त होगा। मैं आपसे ये प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं कि आवश्यक सावधानी जरूर रखें। यह सावधानी जरूरी है। मुंह पे मास्क रहे, दूरी हम मेंटेन करें, क्योंकि आज तक कोरोना की बीमारी का कोई इलाज आज तक नहीं आया है। लक्षणों का इलाज कर रहे हैं और कोरोना ऐसा कि घटने के बाद फिर बढ़ने लगता है। अब मध्य प्रदेश तो फिर ठीक है,
बाकी प्रदेश की स्थितियां देखिए कितनी खराब है। यथासंभव हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के इलाज की ठीक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, अस्पताल में बिस्तर बढ़ाते जाएं, ऑक्सीजन जैसी चीजों की कमी ना होने दें, लेकिन फिर भी ये बीमारी ना हो ये बेहतर है। उससे आपसे और मुझे सुन रहे लाखों भाई और बहनों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोरोना काल में सावधानी रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है। मुंह पे आप मास्क लगा के रखें, दूरी आप बना के रखें। अगर हमने ये सावधानी रखी तो मैं दावे से कहता हूं फिर कोरोना हो नहीं सकता। कोरोना ना हो तो मैं भी भुगता हूं, मैं भी कोरोना का शिकार बन चुका हूं, लेकिन ठीक होकर आ गया हूं। हम सब कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक सावधानियां रखें। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु खेती और किसानी है। अगर हमारा जो सबसे ज्यादा धड़कता है तो अपने किसानों के लिए धड़कता है। इसे चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, परिस्थितियां जैसी भी हो हर परिस्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी थोड़ा कष्ट का समय है, इसलिए उतनी तेजी से योजना भले ना बनी हो, लेकिन आगे भी किसान कल्याण की और खेती को आगे बढ़ाने की कई योजनाएं उनको हम अमली जामा पहनाएंगे, पूरा करेंगे और किसानों की आय को दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबने इतने ध्यान से पूरे प्रदेश भर में सुनकर इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सदैव आपके साथ ये सरकार खड़ी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। आप सबको फिर प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, महाकाल महाराज की, अन्नदाता किसान की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। अब हमारे ऐसे 5 किसान भाइयों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्हें खरीफ 2019 के फसल बीमा राशि के भुगतान का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। अरे भाई, हमारे 5 किसान साथी सबसे पहले सादर आमंत्रित हैं मंच पर श्री बद्रीलाल जी। जयरामपुरा से श्री बद्रीलाल जी, इन्हें 3,93,18,000 रुपए की बीमा राशि के अंतरण का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। मैडम साइड के सामने बद्रीलाल जी उधर सामने देख लीजिए, आपका फोटो खींचना है उनको सबको। इसके बाद श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी जी, ग्राम तालोर उज्जैन से 3,66,224 रुपए की बीमा राशि का भुगतान इनके खाते में किया जा रहा है। श्री अर्जुन सिंह जी रघुवंशी, तालोद उज्जैन से 3,66,024 रुपए। श्री जालम सिंह सोलंकी जी, श्री जालम सिंह सोलंकी जी, आप ग्राम जलवा से घटिया 3,50,060 रुपए की बीमा राशि का भुगतान होगा। श्री बने सिंह जी, श्री बने सिंह जी, उमरिया जागीर ग्राम विजयगंज मंडी 3,02,049 रुपए। श्री करण सिंह जी, श्री करण सिंह जी, चिंतामण जवासिया माधव नगर 67,605 रुपए का बीमा राशि का भुगतान। और इस कड़ी में अंतिम हमारे किसान भाई श्री आत्माराम जी लेकोड़ा से 1,06,906 रुपए का बीमा राशि का भुगतान।
आदरणीय श्री आत्माराम जी को किया जाएगा। भारत माता की श्री आत्माराम जी मंच पर आ रहे हैं। शिवराज जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 फसल बीमा राशि के भुगतान के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उज्जैन के जिन किसान भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी फसल बीमा राशि अंतरण का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उनमें इस कड़ी में हम आदरणीय श्री आत्माराम जी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। आत्माराम जी धीरे धीरे मंच पर आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हो? हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हो? शिवराज जी आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री आत्माराम जी इस समय मंच पर हैं। लेकोड़ा ग्राम से माधवनगर 1,06,906 रुपए की इनकी बीमा राशि का भुगतान इनके खाते में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी के प्रति आभार प्रदर्शन करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश श्री अजीत केसरी जी। कृषि विभाग एवं समस्त परिवार की ओर से मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की शुरुआत की हमारे लिए। मैं इस फसल बीमा कार्यक्रम जो हमारे विभाग का एक प्रमुख योजना है और किसानों को लाभ पहुंचाने का उनके नुकसान के समय में जिसकी आज प्रारंभ हुई है, और हमें उम्मीद है कि इन 2 वर्षों का पूरी राशि मिलने से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मंचासी मंत्री श्री कमल पटेल जी, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा, श्री अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन, श्री पारस जैन जी, विधायक विधानसभा उत्तर उज्जैन, श्री बहादुर सिंह जी, विधानसभा महिदपुर, श्री बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विवेक जोशी जी, उपस्थित सभी को मैं बहुत बहुत आभार, और विशेष तौर पर पूरे प्रदेश में और आज उज्जैन में विशेष तौर पर सभी जुड़े हुए किसानों का और सभी अन्य गणमान्य नागरिक, पत्रकार, सभी का विभाग की ओर से मैं हार्दिक आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कृषि विभाग इसी तरह से सभी किसानों को और आगे ले जाए, और जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो उन्होंने आज बात कही है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि उनके निर्देशन में हम लोग बहुत जल्दी ही किसानों को और अधिक आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। आदरणीय किसान भाइयों, देवी सज्जनों, कृपया सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धीरे धीरे यहां से प्रस्थान करिएगा। एक जगह भीड़ नहीं लगाइएगा, धीरे धीरे प्रस्थान करिएगा। नाला सामने से हटो, पीछे कागज चिपक गया।